उस वक्त देखते ही देखते 1982-84 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मकबूजा कश्मीर से 8 मकाम से पेशावर से लेकर कराची गंबड़ खैरपुर तक तालबात यहाँ पे आई और एक वक्त के अंदर 1000 तालबात हमारे इदारे में उस वक्त मुकीम थी। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा जिला और कोई ऐसा जगह और मकाम नहीं है कि जहाँ पे हमारी तरबियत याफ्ता तालबात फारिग तहसील तालबात जो है वो वहाँ आज काम न कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं फरहान मिर्जा। नाजरीन, हम एक ऐसे मदरसे एक ऐसे अदारे में मौजूद हैं जो 1982 से कायम शुदा और जिनके स्टूडेंट्स वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और उन शोबाजात के इंचार्ज हैं और उन्होंने अपने बाकायदा तौर पर सेटअप जो है वो बना रखे हैं और वो इसी अदारे से पढ़ कर गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज अताउर रहमान साहब जो इस अदारे के इंचार्ज हैं। उनसे जानते हैं कि ये अदारा जब कायम हुआ और इस अदारे में कितने स्टूडेंट्स आज तक पढ़ के जा चुके हैं और किन किन ओहदों पे फाइज हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल मदरसतुल इस्लामिया मियाँवाल कलां, हमारा ये जो इदारा है इसकी बुनियाद हमारे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1982 में रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलम दीन थे। उन्होंने कुवैत के अंदर वजारत औकाफ के अंदर जिंदगी का एक बहुत अरसा गुजारा। उसके बाद जमात इस्लामी के बानी अरकान में से थे सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह और साबिक अमीर जमात मियां तुफैल मोहम्मद के काफिले में शामिल होकर मंसूरा तशरीफ लाए जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में और वहाँ पे जमात इस्लामी अमूर खारजा की तकरीबन 10-12 साल जिम्मेदारियां अदा की और जमात के तहत चलने वाले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मंसूरा के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वो कंप्लीट करवाए अरबों के तावन से। उसके बाद 1982 के अंदर उन्होंने, ये हमारा अपना गांव है, हमारी हंजरा जट बरादरी से हमारा ताल्लुक था, तो उन्होंने अपने गांव को ये तरजीह दी कि अपना एक इतना बहुत बड़ा इदारा अपने गांव के अंदर इसकी बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जब जिला गुजरात के अंदर हमारा ये इदारा जो है ये मखसूस तालिबात के लिए है, तो पूरे जिला गुजरात के अंदर उस वक्त कोई इदारा ऐसा नहीं था, सिर्फ एक इदारा गुजरात सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब का था तालिबात के अंदर, दूसरा ये इदारा बना और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़े हाई लेवल के उन्होंने इदारा बनाया। और उस वक्त देखते ही देखते 1982-84 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मकबूजा कश्मीर से 8 मकाम से पेशावर से लेकर कराची गंबड़ खैरपुर तक तालबात यहाँ पे आई और एक वक्त के अंदर 1000 तालबात हमारे इदारे में उस वक्त मुकीम थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में तालबात यहाँ से फारिग हो गई। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा जिला और कोई ऐसा जगह और मकाम नहीं है कि जहाँ पे हमारी तरबियत याफ्ता तालबात फारिग तहसील तालबात जो हैं वो वहाँ आज काम न कर रही हूँ। लेकिन इससे बढ़कर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी तरबियत याफ्ता इस इदारे की आगोश में तालीम और तरबियत हासिल करने वाली तालबात आज अमेरिका के अंदर इस्लामिक सेंटर एक्ना का जो इस्लामिक सेंटर है उसकी खवातीन की इंचार्ज जो है, जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर चला रही है खवातीन का, वो हमारी शागिर्द और स्टूडेंट है। इसी तरह जर्मन, फ्रांस और यूके के अंदर बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर खवातीन के चलाने वाली जो इस वक्त इंचार्ज हैं वो हमारी तालबात हैं। अक्सर लोग जो है हमारे मुकामी सतह पर भी देखा जाता है, लोग जो है प्राइवेट स्कूल को ज्यादा अहमियत देते हैं, इंग्लिश मीडियम का नाम आ जाए तो ज्यादा मदरसे की तरफ। अब मदरसे जो कि हर गांव हर शहर में मौजूद हैं, लेकिन मदरसे की तरफ लोग क्यों नहीं आते, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, इसकी वजह है कि हमारा जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी मदारस के अंदर पता नहीं किस तरह की जिंदगी लोग गुजारते हैं, लोगों के बच्चे किस तरह होते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि साबका हुकूमत के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत थी तो वजीर तालीम शफकत महमूद साहब, उनकी तरफ से मेरे पास एक विजिट के लिए इस्लामाबाद से एक वफद आया, मेरे पास आया मदरसे के इदारे को चेक करने। तो जब मेरे इदारे का उन्होंने विजिट किया तो मुझे कहने लगे कि हाफिज साहब, हमने आज आपका इदारा देख के हमारा तो मदारस के बारे में ट्रेंड ही चेंज हो गया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दीनी दरस निज़ामी के साथ हम तालिबात को मिडल मैट्रिक FA बोर्ड से करवाते हैं, यानी इंग्लिश की तालीम हमारे अंदर हमने लाजमी करार दी है। इसी तरह हमने जो माहौल बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह के तालिबात को कारपेटेड रूम और इसी तरह उनका रहन सहन एक आला सतह का स्टैंडर्ड का और खाने के लिए टेबल जिस तरह होटलों का निज़ाम है ये हमने अंदर निज़ाम रखा हुआ है। और हमारा तो ये ऐलान है कि जब भी कोई हुकूमती वफद आ जाए, कोई जमाती कोई वफद आ जाए, बिला बताए बिना हमें यहाँ पे आए और आकर चेक करें इंशाल्लाह। और फिर हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये लाखों रुपए लेकर इंग्लिश की तालीम हासिल कराते हैं, आए हमारे इदारे में आए और हमारा भी बोर्ड का रिजल्ट चेक कर रहे हैं और इन गवर्नमेंट के इदारों का भी बोर्ड चेक करें और इंशाल्लाह इनके ज़हन बदल जाएंगे। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आप चूँकि इस अदारे को 1982 से आपके वालिद साहब ने बनाया, उसके बाद आपने इसका बाकायदा जिम्मेदारियाँ ली, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते, अभी जो बच्चे
پڑھ رہے ہیں وہ کن کن علاقہ سے جو ہے نا آپ کے پاس رہائش پذیر ہے اور کتنی تعداد ہے جن کو آپ جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے؟ ہمارے ادارے میں اس وقت پشاور کی تقریباً پٹھان پختون سے تعلق رکھنے والی طالبات کی 25 تعداد ہے. اسی طرح ہمارے علاقے میں سیالکوٹ، ملتان، لاہور، گوجرانوالا، اسلام آباد اور سندھ سے ہماری کچھ طالبات جو ہیں، اور ہمارے اپنے ضلع گجرات کی تو تقریباً بہت زیادہ طالبات جو یہاں پہ رہائش ہیں، جن کا رہائشی انتظام، جن کا ہاسٹل کے اندر بہترین انتظام ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے وظائف، ان کے کپڑے، ان کے یونیفارم، ان کی کتابیں، یہ سارا انتظام جو ہے ہمارا ادارہ کرتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں مستحق یتیم غربا مساکین کو بالکل فری تعلیم ہے، ان کے لیے کوئی فیس نہیں. جیسا کہ ہمیں حافظ صاحب نے اس ادارے کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی بتائی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ٹرینڈ چل چکا ہے وہ یہی ٹرینڈ ہے، جب انگلش میڈیم کا نام آئے کسی اسکول کا تو لوگ بڑا سفر طے کر کے وہاں پر جو ہے وہ داخلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مدارس میں اب جو ماحول ہے، جو طریقہ کار چل رہا ہے، وہ آج کے دور کے مطابق چل رہا ہے تاکہ بہتر تعلیم دی سے آ سکے. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نیوز الرٹ گجرات.